हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टडी विद अस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करने के बाद में आपके लिए पिछले जो पहले आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी है, जो कि हम टॉपिक पूरा क्लियर करने के बाद में लगाएंगे। तो वो भी आप ज़रूर लगाएं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ये जो हमारी सीरीज़ है ये यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, एलटी ग्रेड होम साइंस और डाइट लेक्चरर होम साइंस के लिए है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि ये सब पूछा जाता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अलावा चैनल पर और भी वीडियो है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप लोग उन्हें भी जा करके देख सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति यह कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसमें 50 to 75% ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। यानी कि क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इम्पोर्टेंट है ये। एक दिन में हम लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। और 1 ग्राम जो हमारा ग्लूकोज होता है उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है: मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। मोनो ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है दो और पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे। तो मोनोसैक्राइड मतलब कि जिसमें कि सिर्फ सैक्राइड का एक अणु होता है। तो देखिए यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है और इसमें सैक्राइड का सिर्फ एक अणु होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मोनोसैक्राइड कौन कौन से हैं। देखिए, राइबोज मोनोसैक्राइड का ही रूप है। मोनोसैक्राइड का एग्जाम्पल है राइबोज। मोनोसैक्राइड आपका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था आपकी मोनोसैक्राइड है और इसमें सैक्राइड का सिर्फ एक अणु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट इसको जरूर करना है। इसके बाद में देखते हैं कि इसके कितने प्रकार क्या है। राइबोज जो कि आपका आरएनए और डीएनए में पाई जाता है। फ्रक्टोज जो कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, यह फलों की मिठास में और शहद में पाया जाता है। शहद में कौन सी आपकी कार्बोहाइड्रेट कौन सी आपकी सैक्राइड शर्करा पाई जाती है, कई बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि फ्रुक्टोज जो है वो आपका शहद में पाया जाता है। इसके बाद में है ग्लूकोज जो कि तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की एनर्जी लेवल लो है तो वो उसको ग्लूकोज पीने की सलाह दी जाती है, फिर उसको ग्लूकोज डॉक्टर लोग देते हैं। तो वो इसीलिए देते हैं क्योंकि ग्लूकोज से हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके बाद में चौथा इसका एग्जाम्पल है गैलेक्टोज जो कि अंगूर की मिठास में पाया जाता है। यानी कि राइबोज हमारा आरएनए और डीएनए में, फ्रुक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है सभी फलों की मिठास में और शहद में स्पेशली ये पाया जाता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या है, हमारा तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और गैलेक्टोज हमें अंगूर की मिठास में मिलता है। और ये सभी किसके उदाहरण हैं, हमारे मोनोसैक्राइड के ये उदाहरण हैं। इसके बाद में दूसरा है आपका डाइसैक्राइड। दो समान या भिन्न भिन्न मोनोसैक्राइड के अणुओं का संयोजन डाइसैक्राइड होता है। देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में सैक्राइड के कितने अणु होते हैं, एक। मोनो का मतलब एक। अब डाइसैक्राइड का मतलब दो समान या भिन्न भिन्न, यानी कि दो एक समान मोनोसैक्राइड भी हो सकते हैं और दो भिन्न भिन्न मोनोसैक्राइड भी हो सकते हैं। मोनोसैक्राइड के आपको एग्जांपल राइबोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमने बताए थे। अब इसमें यहाँ पर देखिए आप डाइसैक्राइड में ये जो आपके मोनोसैक्राइड के एग्जांपल थे ये मिलकर के बनाएंगे आपका डाइसैक्राइड। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला डाइसैक्राइड का एग्जांपल है वो है सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि दो भिन्न भिन्न
मोनोसैक्राइड से मिलकर बना है। एक ग्लूकोज मोनोसैक्राइड है और दूसरा आपका फ्रुक्टोज मोनोसैक्राइड है। ये आपका सुक्रोज बनाते हैं और ये सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ना, चुकंदर, ताड़ और अनानास में ये पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा है आपका लैक्टोज। लैक्टोज आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो मोनोसैक्राइड मिलके बनाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैक्टोज जो है आपका कैसा सैक्राइड है, तो वो आपका डाइसैक्राइड है और किस किस से मिलकर बना है? आपका ग्लूकोज व गैलेक्टोज से मिलकर बना है। देखिए लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो दूध है वो आपका लाख रुपए की चीज़ है, तो लाख में काफ़ी अच्छा दूध काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो कह सकते हैं कि दूध लाख रुपए की चीज़ है। और लाख में आपका लैक या लैक और लाख दोनों सेम से हैं, तो इनको आप ऐसे कोऑर्डिनेट करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में तीसरा है आपका माल्टोज, जो कि आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी कि दो समान, ठीक है, दो समान से मिलके बना है आपका माल्टोज, जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना है। इसे आप जो आपका माल्टोज है इसे जवा शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मोनोसैक्राइड एक सैक्राइड से मिलके बना है, इसमें सैक्राइड का सिर्फ एक अणु होता है। डाइसैक्राइड आपका दो सैक्राइड के से दो समान या भिन्न भिन्न मोनोसैक्राइड से मिलके बना है। डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल है आपके सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसके बाद में तीसरा है आपका पॉलीसैक्राइड। ये कार्बोहाइड्रेट के तीन रूप है, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और तीसरा अब पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड में आपका क्या है कि मोनोसैक्राइड के कई अणुओं के मिलने से पॉलीसैक्राइड बनते हैं। पॉली का अर्थ होता है कई सारे, ठीक है। डाई का मतलब था दो, तो उस डाई में दो मोनोसैक्राइड एक समान या भिन्न भिन्न मिलके बना रहे थे अणु। और पॉलीसैक्राइड में मोनोसैक्राइड के कई सारे अणु यानी कि एक से ज़्यादा अणु इकट्ठे होकर पॉलीसैक्राइड बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च। पहला एग्जाम्पल है स्टार्च, जो कि पेड़ पौधों की ऊर्जा वाला कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है सेल्यूलोज, पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। चुकंदर, बंद गोभी, शलजम आदि में पाया जाता है। देखिए सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, परंतु यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। यह सबसे सस्ता कार्बोहाइड्रेट होता है। कई सब्जियों के छिलकों में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन इसका पाचन मानव का जो शरीर है उसके अंदर इसका पाचन बिल्कुल नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका कि पाचन मानव शरीर में नहीं होता, तो वो है आपका सेल्यूलोज, परंतु यह पाचन क्रिया में सहायक अवश्य होता है। इसके बाद में तीसरा है आपका ग्लाइकोजन। देखिए यह प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में पाया जाने वाला सैक्राइड है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। प्रत्येक मानव जीव जंतु के शरीर में पाया जाने वाला सैक्राइड है। यकृत, मांसपेशी और दिमाग आदि में यह पाया जाता है। इसके बाद में देखिए कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, मीठे कार्बोहाइड्रेट या शुगर, फीके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। देखिए कई बार इसका एक आप लोकल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब भी कई बार आप एप्पल लेते हैं, तो जैसे आपने एप्पल खाया होगा, कुछ एप्पल तो आपको काफ़ी मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन कुछ एप्पल में काफ़ी सारा रवा होता है और उनका वो टेस्ट में इतने मीठे नहीं होते, तो उनमें स्टार्च ज़्यादा होता है। और जो जो मिठास ज़्यादा देते हैं उनमें शुगर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं मीठे कार्बोहाइड्रेट, दानेदार चीनी, गुड़, बूरा, शक्कर, शहद, किशमिश, खजूर, सूखे मेवे, ताजे फलों आदि में होते हैं। विभिन्न अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मैदा, साबूदाना, अरारोट और विभिन्न दालें जैसे मटर, लोबिया, सेम व राजमा आदि, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट भी स्टार्च युक्त होते हैं। यानी कि जो आपके ये मीठी चीज़ें हैं, चीनी, गुड़, बूरा, शक्कर, शहद, खजूर, इन सब में आपका शुगर, मीठा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो आपके फल और आपके अनाज और दालें होती हैं उनमें आपका फीका कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत। तो देखिए शक्कर, गुड़, चीनी, खांड व शहद, आलू व साबूदाना, समस्त अनाज जैसे गेहूं, चना, मक्का, जौ इत्यादि, सभी प्रकार की दालें, सूखे फल, किशमिश, मुनक्का, खजूर, अंजीर इत्यादि, मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, सोयाबीन, सूखी मटर, सेम, राजमा, लोबिया आदि के बीज, अरवी, शकरकंद, चीमीकंद, केला व अन्य मीठे ताजे फल, विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियां, सभी के थ्रू हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में देखिए अब
ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलता है, क्योंकि जिस टाइम आप एग्ज़ाम में जा कर के बैठते हैं वो आपको कुछ ग्रुप्स दे देंगे, उन ग्रुप्स में से आपको छांटना भी पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट देती है। अगर आप इनको याद करके अच्छे से करेंगे तो उसमें आप अपना काफ़ी समय बचा लेंगे, आप झट से उसको कर लेंगे। अगर आप इनको ऐसे ही सोच के सिर्फ ऐसे ही अपने ऊपर से गुजार देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद में देखते हैं शरीर व स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तो आपको पता ही है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कितनी % ऊर्जा की पूर्ति हमारी कार्बोहाइड्रेट से होती है, 50 to 75%। इसके बाद में है प्रोटीन की बचत करना, वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य बनाए रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहायक, कैल्शियम अवशोषण में सहायक, पाचन संस्थान को स्वस्थ रखना, नाड़ी संस्थान की रक्षा में सहायक, अत्यधिक जैविक महत्व और गंभीर रोगों से सुरक्षा। तो ये सभी हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य और शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य हैं। इसके बाद में देखिए आपने जितना भी पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके टेस्ट के थ्रू और देखते हैं कि आपने कितना सीखा। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा आपको बता देती हूँ कि CHO 1:2:1 में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति हमारी कार्बोहाइड्रेट से होती है। एक दिन में हमें 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में सैक्राइड का सिर्फ एक अणु होता है, डाइसैक्राइड में 2 अणु होते हैं और पॉलीसैक्राइड में काफ़ी सारे अणु होते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे टेस्ट को। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद का प्रमुख घटक क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि शहद आपका किस में मिलता है? फ्रुक्टोज। और कौन सी शर्करा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है ये आपका? मोनोसैक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैक्राइड का आपका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, जो कि शहद और मीठे फलों में पाया जाता है। इसके बाद में है निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसे हम क्या देते हैं? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? देखिए वसा से हम ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन हमें विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन। इसके बाद एथलीट को निम्न में से किससे सबसे ज़्यादा और जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है? क्वेश्चन ये कई बार आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं पाया जाता है, 1% भी कार्बोहाइड्रेट सॉरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कि बिल्कुल भी हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है, शहद में फ्रुक्टोज होता है और दूध में आपका लैक्टोज होता है, यानी कि इन सभी में होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं पाया जाता है? वो है आपका अंडा। अंडे में आपका बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। और इसकी सबसे सरल अवस्था कौन सी है? मोनोसैक्राइड, जिसमें कि इस सैक्राइड का सिर्फ एक अणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा भी कहलाती है? फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो देखिए आपकी कौन सी ऐसी शर्करा है जो कि आपकी रक्त शर्करा कहलाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी रक्त शर्करा भी कहलाती है। इसके बाद में है डाइसैक्राइड का रूप है। डाइसैक्राइड का रूप क्या है? मैंने आपको इसके अभी एग्जाम्पल बताए थे पीछे। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी इसके रूप हैं। डाइसैक्राइड यानी कि जो 2
मोनोसैक्राइड या दो समान मोनोसैक्राइड या भिन्न भिन्न सैक्राइड से मिलकर बना है। इस सैक्राइड के ये सभी रूप है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, जिसे याद करनी है, अंगूर में, दूध में, सेब में, शहद में। तो मैंने आपको बताया था कि दूध आपका क्या है, लाख रुपए की चीज़ है। तो दूध में जैसे लाख आएगा आपका लाख, तो ऐसे ही आपका लैक्टोज में लैक आ जाएगा। तो ये लैक और ये लैक, इससे आप याद कर सकते हैं दूध में कौन सी शर्करा आपकी पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा प्रोटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।